हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड सक्सेस चैनल में। तो आज हम लोग देखेंगे कि नंबर सिस्टम में एक टॉपिक होता है जो कि नंबर ऑफ जीरोज। तो इसके हम क्वेश्चन को देखेंगे कि नंबर ऑफ जीरोज कितनी भी कोई भी संख्या हो या कोई भी नंबर हो या मल्टीप्लाई में जो भी हो उसमें नंबर ऑफ जीरो लास्ट में क्या होते हैं। चलिए हम देखते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हम कंसेप्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट में है कि नंबर ऑफ जीरोज मीन्स कि शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, ठीक है। तो कोई भी संख्या में शून्य कब होता है मीन्स कि आपको जीरो कब मिलता है, जब आप 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाता है 10 हो जाता है, मीन्स कि आपको जीरो मिल गई है ना। 5 मल्टीप्लाई 4 तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, मीन्स कि एक जीरो मिल गई। तो 5 को जब इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें जीरो की संख्या मिल जाती है, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है जीरो की संख्या मिलती है जब 5 को इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 5 मल्टीप्लाई 6 तो क्या हो जाएगा 30, मीन्स कि जीरो की संख्या 1। अब देखो 5 जीरो की जो संख्या होती है ना 5 मल्टीप्लाई 2 मीन्स कि 5 और 2 का जितना भी पेयर बनेगा उतना ही आपको जीरोज की संख्या मिलेगी। कैसे, यहाँ पे देख लो। इसमें अगर इसको तोड़ते हो इसका फैक्टर करते हो तो क्या हो जाता है 5 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। इसकी बात कर लूँ तो ऐसे दिखता है, मीन्स कि 5 और 2 का एक ही पेयर मिला, इसलिए यहाँ पे जीरोज की संख्या क्या हो गई 1 हो गई। अब इसकी बात करते हैं 5 और 6 में। इसको कैसे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब देखो यहाँ पे भी क्या होगा 5 और 2 की 1 ही एक ही पेयर मिला, इसलिए जीरो की संख्या 1 हो गई। अब बात करते हैं 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 5 25 मल्टीप्लाई ये क्या हो जाता है 4 इक्वल टू 100। तो जीरो की संख्या क्या होगी 2 होगी ना, मीन्स कि 2 5 और 2 मिल गया तो 2 पेयर मिला, इसलिए जीरो की संख्या 2 हो गई। अब यहीं पे अगर 5 के पावर पे 3 मल्टीप्लाई 2 के पावर पे अगर 2 लिखते हो तो जीरोज की संख्या आपको अगर पूछता है कि जीरोज की संख्या इंड में जीरो की संख्या कितनी होगी तो यहाँ पे आपके आंसर हो जाएंगे क्या 2 आंसर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो मिनिमम वैल्यू जिसकी होती है जिसकी पावर की संख्या कम होती है वही हमारा जीरोज ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 तो 3 बार लिखे जाएंगे बट 2 तो 2 ही बार ना लिखेगा। तो 5 मल्टीप्लाई 5 और इसको कैसे लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2 ऐसे ही लिखोगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं 2 5 और यहाँ पे 2 का पेयर तो मिल गया बट ये एक 5 का पेयर नहीं मिला, इस वजह से अगर जीरोज की संख्या क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। सेम इसी तरीके से अगर हम देखते हैं 5 के पावर में अगर 4 है मल्टीप्लाई 2 के पावर में यदि 6 है तो जीरोज की संख्या अगर पूछ रही है शून्यों की संख्या अगर पूछ रही है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे शून्य की संख्या यहाँ पे 4 हो जाएगा। मीन्स कि जो पावर जो वैल्यू कम होती है वही हमारा जीरो का संख्या होता है। क्योंकि 5 के पावर में 4 है मीन्स कि 5 तो 4 बार है बट 2 क्या है 6 बार है, तो पेयर 5 का और 2 का पेयर जो मिलेगा वो कितनी बार मिलेगा 4 बार ही मिलेगा ना। इस वजह से जीरो की संख्या क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना, मैं ज़रूर उस कमेंट को पढ़ के उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी, ठीक है। हाँ, और एक आप लोग से कि आप लोग वीडियो देखते हो बट लाइक नहीं करते हो, लाइक करने से मोटिवेशन मिलती है तो हमें भी और अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। इसी वजह से प्लीज़ देखते हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अगर किसी भी चीज़ से हेल्प मिलती है अगर आपको यूजफुल है तो एक लाइक देने में कुछ नहीं बनता। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन की पैटर्न, जो क्वेश्चन के आते हैं वो किस तरीके से आते हैं। अगर बात करूँ 5 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई अगर 60 दे रखा है, ठीक है। अगर इसमें आपसे पूछता है कि जीरो की संख्या क्या है, नंबर ऑफ जीरो इसमें पूछ दे रहा है कि नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे तो आप इसको कैसे निकालोगे। अब हम देखते हैं कि इसमें 2 ज़्यादा है या 5 ज़्यादा है, ये सबसे पहले देखो। तो 16 को क्या लिख सकते हो 2 के पावर में 4 है ना,
2 के पावर में 4। अब यहाँ से ये 5 कितनी है 15 हो जाएगी। यहाँ से 5 की संख्या क्या हो जाएगी 5 का स्क्वायर मीन्स की 25 हो जाएगी। और यहाँ से 5 की क्या हो जाएगी यहाँ से 75 मीन्स की 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 25 25 या 75 ऐसे लिखोगे तो 3 से तो मतलब नहीं है, सिर्फ हमें 5 और 2 से मतलब होता है। तो 5 यहाँ पे 2 आ गई। तो आप यहाँ से देख रहे हो और ये एक 0 ऑलरेडी है। अगर 0 वाली संख्या रहे तो उसको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। वो 0 तो एक है ना। तो यहाँ पे 1 0 ये हो गई और इधर 2 के पावर में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 2 के पावर में अगर ये 4 है और 5 की बात कर लो तो 2 2 4 1 5 है मीन्स कि 5 के पावर पे 5 और यहाँ पे 2 के पावर पे क्या है 4 है और 1 0 तो ये 60 वाला है ही है ना, इसमें 1 0 है तो ये 0 हो ही गया ही। तो नंबर ऑफ 0 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे हो जाएगा कितने 4 और 1 5 यहाँ पे नंबर ऑफ 0 हो जाएंगे। कैसे, इसको नहीं, ये 5 के पावर में 5 है और ये 1 ले लेंगे 0 तो 6 हो जाएगा, बट 6 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 5 तो 5 बार है बट 2 तो 4 ही बार है मीन्स के 5 और 2 का 4 ही पेयर मिला। पहले बोल रखे कि जो मिनिमम पावर होता है हम उसी को लेते, जो मिनिमम जो संख्या होती है उसी को लेते। तो ये हमारी मिनिमम हो गई। तो इसमें 5 और 1 तो 4 और 1 ये 5 इसका आंसर हो गया। क्लियर है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे देता है, चलो तो देखते हैं कि 1 के पावर पे 5 नहीं, चलो 3 कर लेते, ठीक है। 1 के पावर में 3 मल्टीप्लाई 2 के पावर में 3 मल्टीप्लाई 3 के पावर पे 3 और मल्टीप्लाई सोन इसी तक देते हैं। और आपको यहाँ पे चलो देखते हैं कि 34 के पावर में 34 के पावर में 3, ठीक है। तो इस तरीके से देख लो, मीन्स के बीच में आपको 4 5 6 7 8 ऐसे आएंगे। 34 तक ले लिए तो 34 तक में 5 का पहले देख लेते हैं। 5 आएगा, 10 आएगा, 15 20 25 30 35 तो होंगे नहीं क्योंकि 34 तक ही दे रखा है, ठीक है। तो 30 तक ही मुझे लेने हैं। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा 0 मीन्स कि 1 0 तो यहाँ से आ ही जाएगा 10 है ना, 10 पे ये 0 आ गया। अब यहाँ से पावर की बात कर लो, मीन्स कि 3 पावर में क्यूब क्यूब यहाँ पे भी क्यूब यहाँ पे भी क्यूब यहाँ और क्या हो जाएगा क्यूब यहाँ हो जाएगा। तो 5 के पावर में यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 मीन्स कि 5 के पावर में 3। यहाँ पे कितने 5 हो गए 0 के पावर में। अगर यहाँ पे ये 0 के पावर में 3 है मीन्स कि यहाँ पे 5 की संख्या यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। यहाँ भी 5 की संख्या क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब 15 में क्या है 1 5 5 दिया 15 मीन्स की 5 1 5 के पावर में 3 मीन्स की 1 5 यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है। 3 यहाँ से 3 5 यहाँ से 3 5 यहाँ से, ठीक है। अब 20 की बात कर लो, ये क्या है 0 0 1 0 है मीन्स की पावर में 3 यहाँ से। अब 25 की बात करो तो 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इसके पावर में 3 3 दूना 6 मीन्स कि 5 के पावर में यहाँ से क्या हो जाएगा 5 के पावर में 6 हो जाएगा। और 30 तो 30 से क्या हो जाएगा 0 मीन्स कि यहाँ भी 3 हो जाएगा। तो 0 की संख्या यहाँ से कितनी हो जाएगी 3 3 6 3 9 3 12 3 15 तो ये हो गया और 6 ये हो गया मीन्स कि 21 यहाँ पे क्या हो गई 0 की संख्या हो गई। तो नंबर ऑफ 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा नंबर ऑफ 0 यहाँ पे हो गया हमारा 21 आंसर हो गया। क्लियर है, चलते हैं और नेक्स्ट टाइप पे देखते हैं। जब अब आप बात करो फैक्टोरियल की, फैक्टोरियल क्या होती है मान के चलो अगर आपको 25 फैक्टोरियल दे रखा है, फैक्टोरियल ऐसे भी लिखते हैं और 25 फैक्टोरियल हम ऐसे भी लिखते हैं। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 25 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि 1 से लेके 25 तक मीन्स कि 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 डॉट 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 मीन्स कि मल्टीप्लाई कितने तक 25 तक। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन में अगर पूछता है आपसे कि नंबर ऑफ जीरोस तो इसको कैसे निकालना होता है। तो जिसका फैक्टोरियल पूछ रहा है मीन्स कि 25 का फैक्टोरियल पूछ रहा है तो इसको 5 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा 25 25 मीन्स कि 5 हो गया। अब 5 को 5 से ये जो भागफल होता है इस भागफल को फिर से 5 से डिवाइड कर दो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।
तो नंबर ऑफ ज़ीरो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ज़ीरो यहाँ पे हो जाएगा 5 और 1 6 मीन्स कि 6 यहाँ से आंसर बन गया। क्लियर है। देखते हैं अगर आपको 100 फैक्टोरियल की बोलता है तो 100 फैक्टोरियल नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहा था, क्या करोगे 100 इसको 5 से कर दो तो 5 दूना 10 मीन्स कि 20 आ गए। फिर से 20 को 5 से कर दो तो 5 चौका 20। अब 4 तो 5 से नहीं ना होगा तो मीन्स कि इसमें तो कुछ नहीं होगा, 0 हो जाएगा। 5 4 से नहीं होगा। ये भागफल मतलब क्या कि 100 तक में 5 जो है इसमें 20 बार आया है और 20 को फिर से 5 से डिवाइड करें मीन्स इसमें में 5 4 बार आया है। तो नंबर ऑफ जीरो जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 + 4 = 24 हो जाएगा यहाँ तक। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है अच्छे से। अब नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं क्वेश्चन, जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ जीरोस किसका 2 × 4 × 6 × 8 × 10 सो ऑन, इसी तक आगे जाते हुए × 500 तक। ठीक है, तो इस संख्याओं में गुना करने पर अंतिम में जीरो कितना आएंगे, इसके गुणनफल में लास्ट में जीरो मीन्स कि नंबर ऑफ जीरो लास्ट में पूछता है कि कितने आएंगे। तो अब देखो अगर हमें इवन नंबर नहीं दिया होता 1 से लेके 500 तक दिया होता तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं 500 का फैक्टोरियल निकाल के आंसर निकाल देते हैं ना। बट यहाँ पे क्या है इवन नंबर दे रखा है। अब इसको कैसे करेंगे, तो जब ये इवन नंबर दे रखा है ना तो इस इवन नंबर को हमें करना क्या है, तो देखो 2 × क्या हो जाएगा 1, ऐसे इसको लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद फिर से इस 6 को, तो 6 को क्या लिख सकते हैं 3 × 2 लिख सकते हैं। इस 8 को क्या लिख सकते हैं 2 × 4 लिख सकते हैं। 10 को क्या लिख सकते हैं 5 × 2 लिख सकते हैं। फिर इसी तरीके से 500 को क्या लिख सकते हैं 250 × 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। मीन्स कि आप देख रहे हो कि जितने भी नंबर है सब में 2 आ ही रहे हैं। तो अगर अब तो प्लस की बात तो है नहीं कि सिर्फ एक 2 कॉमन ले लो, मीन्स कि यहाँ से 500 तक का जो संख्या है मीन्स कि 250 × 2 मीन्स कि 2 जो कॉमन लेंगे तो 2 के पावर में 250 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि ये 250 बार 2 यहाँ तक जो 250 बार 2 है उसको हमने 2 क्या क्या कॉमन लिया तो 250 बार हो जाएगा। चलो यहाँ तक तो हो गई। अब आगे क्या हो जाएगा 1 × 2 × 3 × 4 × 5, इसी तक जाते जाते 250 तक हो गया। अब क्या ये आपको दिख रहा है कि 250 का ये फैक्टोरियल है, तो डायरेक्ट यहाँ से 250 की क्या करेंगे फैक्टोरियल कर लेंगे। ठीक है, तो फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि 250 को 5 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा 25 25 मीन्स कि 50 हो गया। फिर 50 को 5 से करते हो तो क्या हो जाता है 10 हो जाता है। और फिर से 10 को 5 से करेंगे तो 5 दूना क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। मीन्स कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस की संख्या की बात करते हैं, नंबर ऑफ जीरोस की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 50 10 60 2 62 मीन्स कि 62 यहाँ पे आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस की। क्लियर है यहाँ तक। सेम इसी तरीके से बस करना। देखो 2 तो बहुत बार है ना, तो जिसकी पावर सबसे कम होती है हम उसी को लेते हैं। तो यहाँ पे 5 की पावर 62 ही आई, मतलब कि 5 62 बार ही लिखा गया, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा 62 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये थी इवन वाली। अगर ऑड वाली पूछ देगी मीन्स कि 1 × 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5 × 7 × 9, और इसी तक जाते जाते अगर 99 तक पूछता है तो क्या हो जाएगा जीरो की संख्या। ठीक है, तो अब इसमें देखो जीरो की संख्या के लिए क्या चाहिए था 5 और 2 चाहिए, मीन्स कि ये सारा ऑड नंबर है इवन नंबर नहीं है। तो क्या आपको लग रहा है कि किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जीरो की संख्या आएगी एंड में, बिल्कुल नहीं। तो इसमें नंबर कोई भी नंबर की संख्या इसमें नहीं आएगी, मीन्स कि जीरो हो जाएगा। इसमें नंबर की संख्या इसमें कुछ भी नहीं हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो मतलब कि आएगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा, कोई भी नंबर ऑफ जीरोस लास्ट में नहीं होगा। अगर इसी में फिर मान के चलो, अगर इसी में अगर आपको कर देता है,
अब फिर इसी क्वेश्चन में यदि आपको इस तरीके से करके मल्टीप्लाई करके इसी तरीके से अगर इसमें 64 दे देगा तो 64 को कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर में 6 लिखेंगे, है ना। तो 2 के पावर में 6, तो 5 यहाँ पे देखो 5 मल्टीप्लाई 15 क्योंकि ऑड नंबर है, 25 35 उसके बाद 45 55 65 75 इस तरीके से, तो 99 तक में मीन्स कि 95 तक 85 और 95। तो 5 की संख्या तो इसमें ज़्यादा दिख रहा है, तो जिसकी संख्या हमें कम, तो 2 की संख्या क्या दिख रही है, ये सारे नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा, 2 के पावर में 6 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, मीन्स कि 2 के पावर में 6, तो नंबर ऑफ जीरोज जो हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 आंसर हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू क्या है 6 है ना, इसीलिए 6 आंसर हो जाएगा। आई होप कि अच्छे से ये आपको अच्छे से समझ में आ गया कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं। यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और इसी तरीके से बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।